रूसी जनरल गेरासिमोव पर सस्पेंस गहरा गया है। रूसी जनरल पर, टॉप कमांडर पर पुतिन नहीं तोड़ रहे चुप्पी। गेरासिमोव के क्रीमिया में मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी हमले में जनरल गेरासिमोव के मारे जाने की खबर सामने आई है। और आइए आपको बताते हैं कि पुतिन के जनरल की गुमशुदगी का पूरा मामला आखिर है क्या और इस पर किस तरह से गंभीर सस्पेंस के हालात बने हुए हैं। आइए बिग वॉल के जरिए डिटेल बताते हैं। पहली थ्योरी क्या सामने आई है? पहली थ्योरी है यूक्रेनी हमले में जनरल गेरासिमोव की मौत हो गई है, पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी क्या, पहले भी कुछ मौकों पर वो गायब रहे, गुम रहे और वैसे ही अब भी गुम नजर आ रहे हैं। अब सस्पेंस क्या है? क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले के वक्त वहीं थे जनरल। अब सस्पेंस ये भी है कि यूक्रेनी हमले के बाद कहीं भी देखे नहीं गए। जब यूक्रेन का अटैक हुआ तो फिर नहीं देखे गए। सस्पेंस ये भी कि आखिरी बार 29 दिसंबर को देखे गए गेरासिमोव, तो उसके बाद कहां गए, कहां है जनरल? और रूसी मिलिट्री कमांड पोस्ट पर भी हमला हुआ था, जहां के उसके बाद, इस हमले के बाद गायब हैं। रूस ने अब तक नहीं कहा है कि जनरल सुरक्षित हैं। ये रूस ने नहीं कहा है। तो क्या सस्पेंस है? क्या जनरल जिंदा है या मुर्दा है? ये रहस्य गहराता जा रहा है। और सुमित चौधरी हमारे साथ डिफेंस एडिटर जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सुमित, दो थ्योरी सामने आ रही है जैसा कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी नहीं है। अगर कुछ ऐसी बात होती उनको लेकर तो कम से कम कुछ स्टेटमेंट तो सामने आता। देखिए बिल्कुल, देखिए कहा यह जा रहा है कि इसकी कंफर्म्ड और अनकंफर्म्ड रिपोर्ट दोनों सामने आ रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सेवास्टोपोल के ऊपर या क्रीमिया के आसपास के इलाकों में जो उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जो लगातार वहां पर उन्होंने ड्रोन से हमले किए हैं, उसमें जनरल वेलरी मारे गए हैं। लेकिन रशिया की तरफ से इसको डिनायल मोड पर रखा गया है, इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये रशिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि रशिया के ये टॉप कमांडर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इसके अलावा 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया गया था रशिया द्वारा, तब भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इस इलाके को बखूबी जानते हैं। इस इलाके में सेवास्टोपोल हो, क्रीमिया हो, इन इलाकों के अंदर आर्मी को लेकर क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजीज होगी, ये सारे जनरल वेलरी ही डिसाइड करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसको इसी तरीके का यूक्रेन ने कोई टारगेट किया है तो रशिया के लिए एक बड़ा सेटबैक तो होगा ही, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजीज यानी फॉरवर्ड मूवमेंट जो होगी वो भी बहुत हद तक रुक जाएगी। बिल्कुल, कई बड़े सवाल यहाँ पर हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह की बात सामने आई है। तो क्या गायब हो गए या गायब कर दिए गए, ये सवाल है। एक और बड़ी खबर, पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने का ऐसा प्लान बी तैयार किया है जिससे पूरा यूरोप परमाणु घेरेबंदी में आ चुका है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की रिपोर्ट है कि पुतिन पूरे यूरोप पर एक साथ हमले की तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए रूस के एरोस्पेस फोर्सेस, परमाणु बॉम्बर ब्रिगेड से लेकर प्राइवेट आर्मी तक तैयार कर ली गई है। पोलैंड ने भी इस खुफिया खबर की पुष्टि की है। पोलैंड ने कहा है कि पुतिन ने इतनी मजबूत व्यूह रचना की है कि जिसका मुकाबला सारे यूरोपीय देश एक साथ मिलकर भी नहीं कर सकते। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोप के 31 देश यूक्रेन के समर्थन में खड़े हो गए और जिस युद्ध को पुतिन 7 दिन में अंजाम तक पहुंचा सकते थे, वो करीब 2 साल से जारी है। अमेरिका और यूरोप की शक्तियों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी और पुतिन के विजय रथ में अवरोध पैदा कर दिया। पुतिन ने बार बार चेतावनी दी कि इस युद्ध से दूर रहने में ही अमेरिका और यूरोप की भलाई है, लेकिन कोई नहीं माना। यूरोपीय देशों से यूक्रेन को हथियार सप्लाई अभी भी जारी है। इस युद्ध को खत्म करने के लिए अब पुतिन ने इससे भी बहुत बड़े युद्ध की प्लानिंग तैयार कर ली है। पुतिन ने बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया सहित
नेटो सदस्य पोलैंड और जर्मनी पर एक साथ हमले की प्लानिंग तैयार कर ली है। पुतिन का नेवल बेड़ा इन देशों पर ब्लैक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर से एक साथ हमले के लिए तैयार है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को मिली रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी तैयार कर चुके हैं, जिसे यूरोप युद्ध से अलग मोर्चे पर उतारने की तैयारी है। पुतिन ने हिस्पैनियोला नाम की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी तैयार की है। इस आर्मी की कमान रूस की वोस्तोक बटालियन से रिटायर्ड लड़ाकों को दी गई है। इस प्राइवेट आर्मी के लिए रूस के कब्जे वाले यूक्रेन से सैनिकों की भर्ती की जा रही है। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक मासिक वेतन दिया जा रहा है। रूस की फुटबॉल और रग्बी टीम के खिलाड़ी भी इसमें भर्ती किए जा रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लड़ाके इस फोर्स से जुड़ चुके हैं। इस फोर्स को वैगनर की तरह आर्टिलरी, गाइडेड मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है। पीएमसी वैगनर के लड़ाके भी इस फोर्स से जुड़ रहे हैं। पुतिन के इस प्लान की जानकारी पोलैंड को भी है और इसीलिए सबसे बड़ी चेतावनी जारी हो चुकी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुटी है। पूरे यूरोप के पास रूस जैसी सैन्य शक्ति नहीं है। यूरोप को रूस से ज्यादा शक्तिशाली सेना तैयार करनी होगी, वरना पुतिन का यूरोप विस्तार रोकना असंभव है। सवाल यह है कि पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नेटो सदस्य देशों पर हमले की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। दरअसल पुतिन का प्लान है कि यूरोप के कई देशों पर तीव्र गति से हमले किए जाएं। एक ही दिन में नेटो सदस्य देशों की जमीन पर कब्जा किया जाए। इसके बाद अमेरिका को बातचीत के लिए झुकाया जाए। नेटो देशों की जमीन से सेना हटाने के बदले यूक्रेन की मदद बंद करने की शर्त रखी जाएगी। यूक्रेन की मदद बंद होते ही पुतिन का विजय पथ आसान हो जाएगा और यूक्रेन जीतते ही पुतिन अखंड रूस का पहला लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।